हेलो हाउ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है जो कि ट्रंप के बयान पे, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे ब्रिक्स को लेके बोला है कि अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करी, डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश करी, डॉलर को खत्म करने की कोशिश करी तो मैं सब पे 100% टैरिफ लगाऊंगा। इंडिया, रूस, चाइना सबको, मतलब उसने ऐसा बोला है। तो उस पर जयशंकर सर ने भी कुछ बोला है कि पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, और अगर ऐसा कुछ करेंगे ना तो किसी के बाप में दम नहीं है कि रोक लें। तो देखते हैं भाई इस पे पाकिस्तान के अवाम क्या बोलते हैं। चलते हैं पाकिस्तान, उस दिखाता हूं तुम्हें एक छोटा सा हिस्सा इनकी बड़बोलेपन का, और पेलता हूं, खोलता हूं उनके धागे, तोड़ता हूं उनका तिल्ला। शुरू करता हूं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं पाकिस्तान। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरा ओपिनियन पसंद आता है, मेरा रिएक्शन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के अंदर बनाना भूले, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हम मुझे सजेशन दे सकते हैं कुछ अच्छे बढ़िया से, ताकि मेरी नॉलेज में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी तरीके, चलते हैं पाकिस्तान और तोड़ते हैं इनके तिल्ले। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त काफी घबराहट का शिकार हैं इंडिया, चाइना और रशिया के ताल्लुकात को लेकर। उन्हें लग रहा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया, चाइना और रशिया के जो ताल्लुकात हैं बड़े मजबूत होते जा रहे हैं, और ये तीनों मुल्क मिलकर शायद कोई नई करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो इन ममालिक के अपने मुल्क में इंपोर्ट पर मैं 100% टैक्स लगा दूंगा। जिस पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा ही धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहली बात कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो अमेरिका का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या है ना, वैसे वो दुनिया का चौधरी है, आपको पता है जी, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। तो वो पाबंदियां लगाता है, ठीक है, और वो हमेशा ना नारा लगाता है कि अब लाइक वो वार ऑन टेरर का नारा लगाया और फिर घुस गया, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर भी, इधर उधर, ठीक है, अफगानिस्तान, इराक के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी मन। तो मतलब इस तरह से वो लेबल लगाता है और फिर उस बंदे को उस कंट्री के अवार्ड भी दिलवाता है, ठीक है। इसने अनवर सदात को दिलवाया, इस तरह और भी काफ़ी जो है ना एग्जाम्पल्स हैं। तो वो मतलब गेम करना जानता है, और वो पूरी जो है ना सियासत पे उसका इन्फ्लुएंस है दुनिया की, नो डाउट जो है ना वो इनको तंग करेगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ है अभी। लेकिन ये जो कंट्रीज हैं ब्रिक्स वाले, अब ये 2009 में बनी थी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कंट्रीज, अब ये चाइना जो है इन्वाइट कर रहा है, ठीक है, कि आओ और जो है ना हमारा मेंबर बनो, और इस तरह से जो है ना। तो खैर चाइना भी तगड़ा है, वो अभी दूसरे नंबर पे तो है ना, इनके बराबर तो है, तो इनको थोड़ा सा टफ टाइम देगा मैम, यही लग रहा है मुझे। दरअसल मसला ये है कि इंडिया और चाइना की ब्रिक्स मीटिंग में दोस्ती हो गई है, जो कि ट्रंप से हजम नहीं हो रही है। देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया वैसे ना मफाद पे चलता है। अब उसको वो पुराना दोस्त जो उसको बड़ा जो है ना रात को मैसेजेस करता था, अब उसको इंडिया को जब याद आएगी ना, ठीक है, फिर अमेरिका की, फिर उसको कहेगा कि जानी अब तेरी जरूरत है हमें, तब फिर फंसेगा, ठीक है, किसी भी इवेंट में, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे जो है ना उसका वो, जैसे चाइना वालों ने इसकी पैंटी लगाई थी, तो वो बेचारा फंसा हुआ है। वो चबहार पे उधर जाके इन्वेस्टमेंट करता है ईरान पे, तो वहाँ पे फंस जाता है, ठीक है। चबहार पे भी यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, फंस गया इंडिया जो है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट। तो मतलब इस तरह से इंडिया बेचारा जो है। चाइना वालों ने फैटी लगाई थी, चाइना वालों को कुत्ते की तरह मारा था, वीडियो लगा नहीं सकता मैं, मतलब जाहिलों। चाबार में कौन सी हमारी इन्वेस्टमेंट डूबी, पहले बता दे जरा तुम्हें को। चाबार के अंदर कौन सी डूबी, अफगानिस्तान में कौन सी हमारी इन्वेस्टमेंट डूबी है? कोई नहीं डूबी है। तो तुम चूतियों को लगता है ऐसा ही है। तुम लोग डूबते हो, तुम्हारे ऊपर 18,000 समथिंग करोड़ का, 18 बिलियन डॉलर का समथिंग तुम्हारे ऊपर क्लेम करा है ईरान ने, हमारे ऊपर नहीं कराया। हमने 10 साल का ना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है चबहार पोर्ट को लेके, वहां से हम अफगानिस्तान और यूरोप तक के भेजते हैं। वो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि तुम लोग आसमानी कौम हो। सुन बे, तुम्हारे साथ फंसेगा इंडिया है, और तब वो अमेरिका को फोन करेगा, बेटा घंटा नहीं फोन करते। पेल दिया था ना, यूएस को फोन नहीं करा था हमने, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेने की जरूरत समझी थी। इवन ट्रंप ने बोला था, वो नॉर्थ कोरिया में था, कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर दिखा दी थी फिर इंडिया ने तगड़ी वाली। भूल गए तुम। आगे बात समझ में, इंडिया को किसी कॉन्फ्रेंस में लेने की जरूरत नहीं है, पेलने की जरूरत पेल देंगे। ट्रंप ने मोदी जी को ऑफर करी थी, मोदी जी ने कहा था ना, ट्रंप का बयान है ना, आई विल डू इट, आई विल डू इट। सुना दूं, देख सुन। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. This is for you. Oh, good. Well, but on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it.
then I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. You can probably get the country. Yeah. I can't fathom which. You know that. yeah. But I said, whoa, what happened there? आगे बात समझ में मतलब कुछ भी बोलते हैं तुम पाकिस्तानी, बिना सर पैर की बातें, छी थू हट। वैसे मफाद देखते हैं उनका, ये एक अच्छी चीज़ है कि वो जो है ना अपने इंटरेस्ट पे रहते हैं, अपना पैसा देखते हैं, अमेरिका वगैरह का कुछ दिन कॉल्स नहीं सुनते, ये उनके अंदर है। वो पाकिस्तान में थोड़ा है कि दे उठा लेते हैं। सर, आपको पता है कि पहले भी ये अमेरिका को इंडिया शट अप कॉल दे चुका हुआ है। जब इंडिया ने रशिया से खाम तेल खरीदा तो अमेरिका ने इंडिया को मना किया कि भाई आप रशिया से खाम तेल मत लें। तब भी इंडिया ने अमेरिका को शट अप कॉल दी थी और हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि अमेरिका को कई जगहों पे इंडिया की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिका इंडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जब यहाँ से उसको मार पड़ती है ना चाइना से, जैसे उन लद्दाख पे उन लोगों ने मारी थी लाता इनको उड़ उड़ के चाइनीज़ ने, जी बहुत ज़्यादा। और 1962 की जो वार हुई थी इंडो चाइना, वहाँ पे भी फिर ये उनको कॉल करता है। और यहाँ पे जब कारगिल वार हुई थी तो आपको पता है ये इंडिया ने ही कॉल की थी वहाँ पे कि हमें मारा जा रहा है, बचाओ यार, ठीक है। तो अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया था। अब अमेरिका कहेगा कि जानी फिर मैं तेरे घर में कोई पंगा कराऊंगा, ठीक है, कराता वही है, फिर सुलह भी खुद ही कराता है। तो वो जो क्या कह रहा देख सुन, पहले सुन। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। बर्फ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा और जिन लोगों को भेजा था उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जो जहाँ जा रहे हैं, व्हाट आर दी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑपरेशन। मुझे किसी से इसका जवाब नहीं मिला। ये कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाई होनी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। ने देखा ना कि वहां तो टुलोलंग भी गिर गया। उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा, तो टुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ, ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला है, बहुत दोगला और झूठा। ये तेरे मुशर्रफ और इसकी हैं, इस इंडिया ने कॉल करी थी। इंडिया कॉल जब करी थी ना, क्या नाम था, जॉर्ज बुश था, क्लिंटन था शायद। जब कॉल करी थी ना यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर छेड़ता है तो मेरा तो एक जाएगा स्टेट, पाकिस्तान कल की सुबह नहीं देख पाएगा। आगे बात समझ में तुम्हें यार हद है। सना तुम, अच्छा हाँ, तुम क्यों बोलोगी, तुम्हें तो बड़ी हंसी आ रही थी ना अभी, उड़ उड़ के मारी थी। हमारे कुछ फौजियों ने ना, उनके 20 से 30 हजार फौजी 62 में, वो तो हमारे नेहरू जी की करामात थी, नहीं तो 62 में भी इनको सालों को पेल चुके होते हैं। एयरफोर्स का इस्तेमाल करने नहीं दिया और इंटेलिजेंस जो थी उसको इग्नोर करा। हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई कर करके, समझ में आ गई। और उड़ के पता नहीं कितने तो मार दिए इनके, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, हमने इनके 40 से ज्यादा मार दिए थे। डेड बॉडी उठाई है इन्होंने, पहले इन्होंने बताया नहीं, बाद में खुल के आए हैं। वीडियो में लगा नहीं सकता वो, जब इनको पेला जाता था डंडों से, ड्रोन उड़ा रहे थे कि हम इसको रिलीज करेंगे, हम इंडियन को मार रहे हैं। अबे हमारे जाट देखे हैं, बिहार रेजिमेंट के देखे हैं, वो पागल हैं वो इन चीजों में। सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, 4 रेजिमेंट थी वहां पे, 4 के थे, पेल दिया था, सुअर बना दिया था डंडों से। इनको कौन सी खबर मिलती है भाई, तुम्हारे ही मीडिया के, तुम्हारे ही जनरल कर्नल तुम्हारी ही पोल खोलते हुए दिखा रहे हैं। हाय हाय, थू है तुम पे, थू है। सना मिले तो इसको ना ये वीडियो दिखाना जरूर है। इंडिया ने कॉल करी थी, अबे इंडिया को कॉल वहां से आई थी कि वॉर रख दो, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे। न्यूक्लियर का जवाब मिला था ना, फटके हाथ में आ गई थी।
है ना, अब अमेरिका इनके साथ कुछ करना पड़ेगा, वो बनाएगा कोई इस तरह जो की। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी काफी दबंग जवाब दिया है इनको। उन्होंने कहा पहली बात है ऐसी कोई चीज हो नहीं रही, हुई तो हमें अमेरिका का बाप भी नहीं रोक सकता। अच्छा, इस तरह से भी कह दिया है, वाह भाई वाह। ये खैर जो है ना ऐसे बयान है, ठीक है। इंडिया जो है ना, लेकिन इंडिया जो है ना चाइना के साथ भी असल डरा हुआ है। वो फिर डर की वजह से भी जो है ना उसको डरता है कि यार ये कहीं फिर जो है ना चाइना मेरा दुश्मन बन जाता है। फिर हम साया है, हम साया के साथ जब आप दुश्मनी करते हो तो फिर आप तंग होते हो, डेली आप बाहर निकलते हो, तो अमेरिका तो बहुत दूर है। तो जिस वजह से फिर इनको जो है ना अमेरिका को कहता है कि यार कुछ दिन काल नहीं सुनेंगे, फिर इसको मना लेंगे। तो इस तरह से जो है ना चीज़ें चलाना चाह रहा है इंडिया। लेकिन दो कश्तियों पे सवार नहीं हो सकता इंडिया, एक तरफ जाना होगा, ठीक है। अगर आप जाना चाहते हो तो फिर यार इधर करीब वाले चाइना के साथ दोस्ती करो, लेकिन उसको ये भी है कि यार इसकी ना मेरी कजन के साथ दोस्ती है, लाइक पाकिस्तान के साथ, तो ये उसके साथ भी बातें करता है और वो उसके साथ मेरी नहीं बनती। तो जिस वजह से ये परेशान है, ठीक है, कि ये जो है ना फिर रात के 1 बजे उसकी भी कॉल उठा लेता है। अबे तुम्हारी तरह थोड़ी ना है, हम वो तवायफ नहीं है ना तुम्हारी तरह, जो ये तवायफ जिस मर्जी के पास पैसा मिलता है वहीं जाके सो जाती है। हम बेटा अपने बल पे भी लड़ना जानते हैं, ठीक है ना। 71 की वॉर भूल गए तुम? हाँ, याद नहीं है। यूएस ने भेजा था ना अपना बेड़ा, कौन सा बेड़ा भेजा था, शायद 11वां या 12वां से कुछ बेड़ा भेजा था। रशिया ने जब अपनी पनडुब्बियां ऊपर करी थी, फटके हाथ में आ गई थी, भग गया था यूएस, है ना। 71 की वॉर, 65 की वॉर भूल गए, कब्जा कर लिया था तुम्हारे लाहौर पे। वो तो हमारी शराफत ही छोड़ दिया था। 99 में तो जो तुम्हारी बेइज्जती हुई थी ना, तुम्हारे मुशर्रफ सबकी, वो दुनिया को पता है। और चाइना से डरते हैं, घंटा नहीं डरते चाइना से। पैर किसने पीछे करे? भाई साहब पाकिस्तानियों, तुम्हें थोड़ा पढ़ने की, अच्छा पढ़ते लिखते तो हो नहीं तुम, वो तुम मदरसा वाले पढ़ते हैं ना, फ्लैट अर्थ, है ना, तो फ्लैट अर्थ वाली तुम्हारे पर ज्ञान रहेगा। हम ना तुम्हारी तरह नहीं है ना, वो तवायफ कि जिसके ऊपर पैसा फेंको वो किसी के साथ भी जाके सो जाती है, कभी यूएस के पास, कभी चाइना के पास, है, किसी की भी रखेल बन जाती है 2 मिनट में। तो पाकिस्तान वो रखेल है, और चाइना वैसे भी तुम पे तो शिकंजे कस रहा है, तो तगड़े वाले। हाँ, अभी तो तुम्हारी लेगा ना, जब तब मजा आएगा सीरियसली। बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहते हो इसके ज्ञान पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।